हेलो बच्चों, मेरा नाम कार्तिक है। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर हूं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है फ्रॉग। बेसिकली जो फ्रॉग टॉपिक है अपना वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल चैप्टर है जो अपनी एनसीईआरटी में दिया गया है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। बेसिकली फर्स्ट पार्ट हो गया अपना एनिमल टिश्यू, सेकंड हो गया फ्रॉग, थर्ड हो गया कॉकरोच। तो अपन फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रॉग मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है और नीट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन अपन को दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फ्रॉग। फ्रॉग तो फ्रॉग जो टॉपिक है नीट में इसके 1 से 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। इतने 1 से 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो मैंने फ्रॉग टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पार्ट 1 वो वीडियो है जो इसमें अपन फ्रॉग के क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक देखेंगे। इसके बाद में जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें अपन देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर सेंसरी स्ट्रक्चर तक। ठीक है। तो जो फ्रॉग टॉपिक है इसके अंदर जो सब टॉपिक है सबसे पहले वो है क्लासिफिकेशन। कौन सा है? क्लासिफिकेशन। इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है अपना वो है अपना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड जो टॉपिक अपनी वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी बाहरी प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उसके बाहर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अपन स्टडी करें उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी वो होती है कि कोई भी एनिमल, कोई प्लांट है उसकी एक्सटर्नल, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टडी करेंगे, उसको अपन बोलेंगे एनाटॉमी। भाई देखिए, मॉर्फोलॉजी बाहर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी अपन बोल रहे हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टडी को एनाटॉमी बोल रहे हैं। तो एनाटॉमी के अंदर अपन फ्रॉग में पढ़ेंगे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा टॉपिक है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड जो टॉपिक है इसके अंदर वो है कि रेस्पिरेशन। थर्ड टॉपिक है सर्कुलेशन। फोर्थ टॉपिक है एक्सक्रीशन। फिफ्थ टॉपिक है अपना रिप्रोडक्शन। सिक्स्थ टॉपिक है अपना न्यूरल सिस्टम। और जो लास्ट टॉपिक अपना सेवंथ टॉपिक वो है इसका सेंसरी स्ट्रक्चर। क्या है? सेंसरी स्ट्रक्चर। तो ये कुछ टॉपिक है जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया फर्स्ट टॉपिक, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसा दिखता है फ्रॉग, फिर एनाटॉमी के अंदर का जो सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसा दिखाई देता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप फ्रॉग की हेडिंग डालिए और उसके टॉपिक्स के नाम लिखिए। तो इसके बाद में हम जो हम देख रहे हैं कि अपना जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है। इसका क्लासिफिकेशन तो आप इसका क्लासिफिकेशन लिखिए। क्लासिफिकेशन लिखिए कि ये भाई कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है, कौन सी। चलिए अलग से एक टॉपिक ले लेते हैं, उसमें लिखते हैं। ये आपने सबने आप सबने लिख लिया होगा। इसके बाद में देखिए आप यहां से देखिए जो क्लासिफिकेशन है उसको डिवाइड किया गया है किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, इसके बाद में आपका सुपर क्लास, फिर क्लास, फिर इसके बाद में अपना जीनस, फिर स्पीसीज।
ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं, उससे पहले आप एक पॉइंट लिखिए, जो फ्रॉग की जो कॉमन स्पीसीज है जो इंडिया में ज्यादातर पाई गई है, उसको वो स्पीसीज का नाम है रेना टिग्रिना। तो आप ये पॉइंट लिखिए, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड in India is Rena tigrina। ठीक है, जो कॉमन स्पीसीज जो फाउंड होती है फ्रॉग की वो इंडिया में, वो कौन सी है? रेना टिग्रिना। तो देखिए अब इसके बाद में इस टॉपिक पे आते हैं, जो क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो किंगडम है, कौन सी किंगडम से बिलोंग करेगा? जो किंगडम है वो है एनिमेलिया। इसके बाद में जो फाइलम है, कौन सी फाइलम से बिलोंग करेगा? कोर्डेटा। इसके बाद में सब फाइलम वर्टिब्रेट। सब फाइलम हो गई अपनी वर्टिब्रेट। फिर सुपर क्लास टेट्रापोडा और क्लास एम्फीबियन। इसके बाद में जो जीनस है और स्पीसीज है वो देखिए, इसका जो जीनस होता है वो होता है रेना, और जो इसकी स्पीसीज है वो कौन सी है? टिग्रिना। अब आप ये सोच रहे होंगे किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, ये सब ये क्या है? तो यार देखिए, आप घबराइए मत, ये सब आप एनिमल किंगडम जो अपना चैप्टर है उसमें ये सब आप समझ आएंगे। तो बस आप इतना याद रखिए कि फ्रॉग का क्लासिफिकेशन जो किंगडम होता है कौन सा होता है? एनिमेलिया। फाइलम कौन सी होती है? कोर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेट। सुपर क्लास टेट्रापोडा। क्लास होती है अपनी एम्फीबियन, और जो अपना जीनस होता है वो होता है रेना, और स्पीसीज है वो है अपनी टिग्रिना। ये है इसका क्लासिफिकेशन, ये है इसका क्लासिफिकेशन। इसके बाद में अपन इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, या आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन देखते हैं जो अपना सेकंड टॉपिक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो जो अपन ने देखा कि भाई ये एम्फीबियंस होते हैं, तो आप सोच रहे हो कि भाई ये एम्फीबियन क्या होते हैं? तो तभी भी आप कोई भी बायो में टर्म में फंस जाते हैं तो उसको डिवाइड कर लीजिए, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे देखिए एम्फीबियन, एम्फीबियन, एम्फीबियन को देखिए आपने टू पार्ट्स में डिवाइड करा, एम्फी प्लस बियन। तो एम्फी का मतलब हो गया डुअल, और बायन का मतलब हो गया बायो, और बायो क्या है? लाइफ। तो ये कैसी शो करते हैं? ये लाइफ, डुअल लाइफ शो करते हैं, डुअल लाइफ शो करते हैं। जैसे कि ये कहां पे प्रेजेंट मिलेंगे अपन को? वाटर में प्रेजेंट मिलेंगे। आपने देखे होंगे भाई फ्रॉग कहां वाटर में तैर करते हैं, तो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और टेरेस्ट्रियल एरिया पर भी आपने देखे होंगे। तो ये एम्फीबियन का मतलब हो गया डुअल लाइफ शो करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब डुअल लाइफ शो करते हैं। डुअल लाइफ कौन सी है? वाटर में प्रेजेंट होते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं। अब ये वाटर होता है, ये मरीन वाटर होता है या फ्रेश वाटर? मरीन वाटर में तो रहते नहीं है, तो कौन सा हुआ? फ्रेश वाटर। तो यहां आप लिख लीजिए फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है, देखिए सेकंड पॉइंट है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो एनसीईआरटी ने इन्हें एक टर्म दी है, वो जो की है पोलोइकोथर्म।
प्लोइकोथर्म। क्या दी है? प्लोइकोथर्म। मतलब कि ये प्लोइकोथर्म का मतलब है कि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। जैसे ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, वैसे इनका कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है। देखिए, दे डू नॉट शो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये एनवायरमेंटल के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। जैसे बाहर सर्दी है तो ये अपने एनवायरमेंट के हिसाब से वेरी करते रहते हैं, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड बोला गया है। जो एनसीईआरटी ने टर्म दी है प्लोइकोथर्म, दे डू नॉट शो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट है वो है, देखिए अगला जो पॉइंट है वो है ड्यूरिंग हाई विंटर एंड समर दे जनरली नॉट शो। मतलब ड्यूरिंग विंटर और ड्यूरिंग समर ये आपको नहीं दिखेंगे। आप बाहर जाके देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस टाइम ये ड्यूरिंग समर के टाइम ये समर स्लीप पे चले जाते हैं। देखिए कहां चले जाते हैं? ड्यूरिंग समर, समर में समर स्लीप के लिए चले जाते हैं, और विंटर के अंदर विंटर स्लीप में चले जाते हैं। अब ये समर स्लीप और विंटर स्लीप क्या है? मतलब कि आप देखेंगे ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर समर के टाइम आप देखेंगे कि आपको जनरली स्पॉटेड नहीं होंगे, क्योंकि ये डीप बरोज गड्ढे खोदकर मिट्टी में वहां रहने लग जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने इन्हें कुछ टर्म दिए, जैसे समर स्लीप को बोला गया है एस्टिवेशन। क्या बोला है? एस्टिवेशन। याद रखिए, यहां से नीट का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, इंपॉर्टेंट है। अगला विंटर स्लीप को क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट देखिए, इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एम्फीबियन है। एम्फीबियन है तो ये डुअल लाइफ शो करेंगे। डुअल लाइफ जैसे कि ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे और टेरेस्ट्रियल एरिया पे प्रेजेंट होंगे। इसके बाद ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको एक टर्म दी गई है प्लोइकोथर्म। इनके बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। ड्यूरिंग हाई विंटर और समर के टाइम ये जनरली आपको स्पॉटेड नहीं होंगे। ये उस टाइम पे समर स्लीप के लिए चले जाएंगे और विंटर में विंटर स्लीप के लिए चले जाएंगे। तो समर स्लीप को अपन ने बोला है एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को आपने बोला है हाइबरनेशन। ये सब आप नोट करिए। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है, होप आपने नोट कर लिया होगा, एम्फीबियन वाला। इसके बाद में देखिए जो अपना थर्ड पॉइंट है, कि ये जैसे ग्रास में प्रेजेंट होंगे, लैंड एरिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। तो उसको लिखिए when they present on grass or land, they change their color. तो इसको एक टर्म दी गई है, उसका टर्म का नाम है कैमियोफ्लेज। तो जो आपके फ्रॉग होते हैं वो क्या शो करते हैं? कैमियोफ्लेज। सेकंड है अगला है जो पॉइंट, कि ये मिमिक्री भी शो करते हैं। अब भाई ये मिमिक्री क्यों शो करते हैं? टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, टू प्रोटेक्ट
आवर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, इसलिए मिमिक्री शो करते हैं। और कैमोफ्लेज ये ग्रास और लैंड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं और उस टर्म का नाम है कैमोफ्लेज। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपने सबसे पहले जनरल स्टिक्स में अपन ने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा है। एम्फीबियंस का मतलब कि डुअल लाइफ शो करेंगे, जैसे कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे और टेरेस्ट्रियल एरिया पे प्रेजेंट होंगे। इसके बाद में अगला है पॉइंट वो है कोल्ड ब्लडेड वाला। कोल्ड ब्लडेड को अपन ने एक टर्म दी कि भाई फ्रॉग होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनको बोलते हैं प्लोइकोथर्म। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। इसके बाद में ये हाई विंटर और समर के टाइम ये कहां चले जाते हैं, स्लीप के टाइम में जाते हैं। यहां लिख लीजिए, आप एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, कहां चले जाते हैं, दे डू डीप burrows टू लिव देयर। मतलब ये डीप burrows कर लेते हैं, मिट्टी में एक खड्डा खोदी वहां पे ये अपना जीवन बिताते हैं उस टाइम। तो समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। इसके बाद में जब ये ग्रास और लैंड में प्रेजेंट होते हैं तो अपने कलर को चेंज करते हैं, उस टर्म को बोला है कैमोफ्लेज। और ये मिमिक्री शो करते हैं क्योंकि टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ बाय प्रीडेटर, या जो बड़े एनिमल्स हैं जो इनको खा जाते हैं उनसे बचने के लिए मिमिक्री शो करते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है अपना, ये सेकंड टॉपिक भी अपना क्लियर हो चुका है। इसमें ये याद रखें जरूर, क्योंकि यहां से नीट का सवाल बना है कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा सब। जो अगला टॉपिक अपन जो मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, वो देखिए मॉर्फोलॉजी। अब हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी कि भाई बाहर से एक्सटर्नल कैसे दिखते हैं, बाहर से कैसे दिखते हैं। तो देखिए थर्ड टॉपिक है अपना मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी में आपने कभी फ्रॉग को पकड़ा होगा तो आपको चिपचिपा लगा होगा। चिपचिपा क्या, स्लिपरी टाइप का दिखा होगा, ये स्लिपरी टाइप का ना। तो यहाँ पे लिखिए जो इनकी स्किन है वो कैसी होती है, वो होती है स्मूथ और स्लिपरी। अब ये स्लिपरी क्यों होती है, ये देखिए स्लिपरी इसलिए होती है क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है म्यूकस। इनकी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। ठीक है, ये बात याद रखिए। इसके बाद में जो इनकी स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। अगला पॉइंट है स्किन कैसी है, मॉइस्ट। और ये कभी भी पानी नहीं पीते, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते, ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब। तो लिखिए अगला पॉइंट, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे एब्जॉर्ब वाटर बाय स्किन। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया आपने। अब जो फ्रॉग की बॉडी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला जो है वो है अपना हेड, और जो सेकंड है वो है ट्रंक। याद रखिए कि जो उनकी बॉडी है उनको किस में डिवाइड करा गया है, हेड और ट्रंक में डिवाइड करा गया है, हेड और ट्रंक के अंदर डिवाइड करा गया। अगला पॉइंट है नंबर 4 पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इनकी जो आई होती है वो सिंपल आई होती है। सिंपल आई प्रेजेंट होती है। कौन सी आई प्रेजेंट होती है, सिंपल आई प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है, ऑर्बिट ऑफ स्कल, इन ऑर्बिट ऑफ स्कल कहां प्रेजेंट होते हैं, ए पेयर ऑफ आई प्रेजेंट इन ऑर्बिट ऑफ स्कल, पेयर। ठीक है,
ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो देखिए, अगला पॉइंट है कि इनके पास एक्सटर्नल पिना प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक्सटर्नल पिना प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक स्किन फोल्डेड, एक जो इनकी स्किन है वो फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है टिम्फेनम। क्या नाम है, टिम्फेनम। जिससे ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन को अपने एब्जॉर्ब करते हैं और उनको समझकर ये अगला स्टेप अपना करते हैं। तो देखिए देखिए अगला पॉइंट लिखिए, एक्सटर्नल पिना absent, they have skin folded structure present जिसका नाम है टिम्फेनम। क्या नाम है, टिम्फेनम। क्या नाम है, टिम्फेनम। एक्सटर्नल पिना इज एब्सेंट, और क्या प्रेजेंट होता है, स्किन फोल्डेड स्ट्रक्चर जिसका नाम है टिम्फेनम। ठीक है, टिम्फेनम जो कि क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब, साउंड वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉइंट है नंबर 6 पॉइंट, कि इनके पास निकटेटिंग मेमोरी प्रेजेंट होती है। निकटेटिंग मेमोरी प्रेजेंट होती है जो कवर करती है आईज को टू प्रोटेक्ट इनके पास कौन सी मेमोरी प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, निकटेटिंग मेमोरी। अगला पॉइंट है इनके कलर के बारे में। इनका जो कलर होता है वो डोर्सल साइड ओलिव ग्रीन कलर का होता है, प्लस डार्क पैचेस प्रेजेंट होते हैं, और जो इनका वेंट्रली साइड है वो, और वेंट्रल साइड है वो इनका पेल येलो होता है, पेल येलो होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो यहां तक आप लिखिए कि मैंने आपको यहां तक बताया है कि जो मॉर्फोलॉजी है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है भाई, इनकी स्किन स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। स्लिपरी क्यों होती है, क्योंकि इनके पास म्यूकस प्रेजेंट होता है। इनकी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, और ये कभी भी पानी नहीं पीते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर स्किन के थ्रू। किसके थ्रू, स्किन के थ्रू ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है कि इनकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड करी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। फर्स्ट हो गई अपनी हेड, सेकंड ट्रंक। ठीक है, इसके बाद में जो इनकी आई होती है वो सिंपल आई होती है, जो कहां प्रेजेंट होती है, इन ऑर्बिट ऑफ स्कल, इन ऑर्बिट ऑफ स्कल। इसके बाद में जो इनका एक्सटर्नल पिना एब्सेंट होती है, एक्सटर्नल पिना जैसे अपने पास है एक्सटर्नल पिना, इनके पास एब्सेंट होती है। इनके पास एक स्किन फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि होता है टिम्पेनम, जो कि साउंड वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। इसके बाद में इनके पास निकटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आईज के ऊपर, जो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो इनका कलर है वो डोर्सल कैसा होगा, ओलिव ग्रीन होगा, और विद डार्क पैचेस। फिर जो वेंट्रली है ये कैसे होते हैं, पेल येलो होते हैं। वेंट्रली कैसे होते हैं, पेल येलो। तो ये सभी लिखिए, आप लिख लिया होगा। इसके बाद में इनके जो लिम्स के बारे में हम पढ़े हैं कि भाई इनके लिम्स कैसे होते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए, अगला 8 नंबर पॉइंट, लिम्स। लिम्स इनके 2 टाइप्स के होते हैं, हिंड लिम्स और फोर लिम्स।
हिंड लिम्स और फोर लिम्स। जो फोर लिम्स होते हैं इनके पास 4 डिजिट प्रेजेंट होते हैं। कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स। कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स। जो ये लिम्स है वो काम किस में आते हैं? देखिए भाई, आपको पता है कि हाथ पैर किसमें काम आएंगे? चलने में, घूमने में, स्विमिंग करने में, दौड़ने में, बर्फ खोलने में, बोरिंग में काम आते हैं, इनमें सब में काम आते हैं। तो देखिए 4 डिजिट हो गए। हिंड लिम्स कितने होंगे? 5 डिजिट्स। इनके पास कितने डिजिट्स होंगे? 5 डिजिट्स। जो हिंड्स लिम्स है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लिए, ये मस्कुलर होती है। कुछ देशों में इन्हें एज अ फूड खाया भी जाता है। जो फ्रॉग होता है, इनकी जो हिंड लिम्स होती है वो मस्कुलर होती है, तो कुछ कंट्री में इन्हें खाया भी जाता है। ठीक है। इसके बाद में जो अगला है कि ये हेल्प इन स्विमिंग। अब भाई स्विमिंग में तो ये भी कर सकते हैं, स्विमिंग, ठीक है, हेल्प इन स्विमिंग। क्यों स्विमिंग में कैसे? क्योंकि इनके पास ये वेब्ड होते हैं। ये जैसे ये है, तो यहां इनके पास जालीदार कुछ ऐसा होगा, इसकी वजह से ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपने यहां तक देख लिया। इसके बाद देखिए, तो जो लिम्स अपने ये किस में काम करेंगे? वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग और बरिंग, इन 4 में काम करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा सारा, है ना? साथ के साथ नोट्स कर देना है। मैं आपको 100% कह सकता हूं, अगर यहाँ आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि आपके वो 1 से 2 क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। तो अब इनका स्ट्रक्चर देखिए, देखिए डायग्राम पे बताना, कॉन्सेप्ट बताना। ये फ्रॉग तो कहीं से नहीं लग रहा है, पर समझ लीजिए, ठीक है, समझना है अपन को। हाँ देखिए, ये इनके फोर लिम्स हो गए और ये इनके हैंड्स लिम्स हो गए। ठीक है, अब समझ में थोड़ा अगर डायग्राम में बताना, देखना, फिगर है फ्रॉग का। अब सुनो, ये इनकी भाई आई हो गई है, ये इनके फोर लिम, ये इनके हिंड लिम, और यहीं पे फोल्डेड स्किन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन ने नाम दिया है टिम्फेनम। टिम्फेनम, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ये हेड हो गया भाई, और इस एरिया को क्या नाम दिया भाई? ट्रंक। ये क्या है? हेड। तो फ्रॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, हेड और ट्रंक। हेड के अंदर आ गए आईज, अपने ये क्या नाम है, टिम्फेनम, और ये हिंडिम्स, ठीक है। और इसके बाद फोलिम्स, सॉरी, ट्रंक, जो ट्रंक है इसके अंदर आ गए हिंडलिम्स, ठीक है। इसके बाद में अपन इसके सेक्सुअल डायफॉर्मेशन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल डायफॉर्मेशन। ये भी लिख लिया आपने। तो सेक्सुअल डायफॉर्मेशन मतलब है कि भाई जैसे आपके पास 2 फ्रॉग लाके रख दिए मैंने, सपोज करो, जैसे एक फ्रॉग ये है, एक फ्रॉग ये है, तो इसमें से मेरे पास बताओ भाई मेल फ्रॉग कौन सा है, फीमेल फ्रॉग कौन सा है? इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायफॉर्मेशन। ये अपन को कैसे पता चलेगा? तो देखिए, देखिए हेडिंग, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म,
सेक्सुअल लाइफ ऑर्गन। जो अपना मेल फ्रॉग होता है, इनके पास वेल डेवलप्ड वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? टू अट्रैक्ट फीमेल फ्रॉग फॉर रिप्रोडक्शन। आपने देखा होगा कि भाई जब बारिश का समय होता है तब मेंढक टर 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 करते हैं, तो भाई वो मेल फ्रॉग होते हैं, वो फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए ये टर टर की आवाज निकालते हैं, टू अट्रैक्ट फीमेल फ्रॉग। इनके पास क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहला सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का पॉइंट ये हो गया। इसके बाद में अगला पॉइंट है जो मेल फ्रॉग है, इनके जो अपने जो फर्स्ट डिजिट के फोनेम देखिए, फोनेम के फर्स्ट डिजिट पे कोपुलेटरी पैड्स होते हैं। क्या होते हैं? कोपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। कोपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं ड्यूरिंग कोपुलेशन। हेल्प ड्यूरिंग कोपुलेशन। अब आपको समझ में आया कि भाई कोपुलेटरी क्या होता है, कोपुलेशन क्या होता है? तो देखिए मैं बताता हूं। जो ये अपना फोल्डिंग है, ये 4 डिजिट है, इसके जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होंगे। जब भाई फीमेल फ्रॉग इनके पास आएगी, उसको होल्ड करने के लिए ड्यूरिंग कोपुलेशन, जब ये कोपुलेटरी पैड काम आते हैं। समझ गए होंगे आप मेरी बात। इसके बाद में ये 2 टॉपिक हैं, ये 2 पॉइंट है जो बताते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में, कि जो मेल फ्रॉग है इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? वेल डेवलप्ड वोकल्स है। जो मेल फ्रॉग है इनके फोरलिम्ब पे फर्स्ट डिजिट पे कोपुलेटरी प्रेजेंट पैड्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि कोपुलेटरी अपने स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर कोपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी कोपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गया अपना। इसके बाद में यहां पे अपनी मोर्फोलॉजी कंप्लीट होती है फ्रॉग की। अब अपन देखेंगे जो अगला अपना टॉपिक है एनाटॉमी, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन स्टडी करेंगे फ्रॉग की। तो देखिए अपन एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था कि एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब भाई ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या लिया है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम है भाई एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स। अब भाई एलिमेंट्री कैनाल तो तुम्हें पता होगा, जैसे ईसोफेगस से लेके अपन अपने स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम यहां पर जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स। अब ये एलिमेंट्री कैनाल होती है जो फ्रॉग की, वो बेसिकली शॉर्ट होती है। क्या होती है? शॉर्ट, क्योंकि ये कार्निवोर होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, फ्रॉग आर कार्निवोर। इस वजह से इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होती है। शॉर्ट भाई इसलिए होती है, ठीक है, जो इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। यहां तक ये बात समझ में आई? एलिमेंट्री कैनाल शॉर्टर क्यों होती है। ग्लैंड इनके पास जो लीवर है वो पैनक्रियास, वो है हमें ग्लैंड कौन कौन से हैं? लीवर और पैनक्रियास। ठीक है, अब देखेंगे अपन एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे। भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज है, क्या बवाल है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखते हैं।
एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखते हैं अपन। जो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है वो देखिए, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले जो पार्ट है अपना वो तो भाई माउथ होगा। खाना कहां से जाएगा? माउथ से जाएगा। फिर बक्कल कैविटी, फिर अपना फेरिंग्स, फिर कहां जाएगा? एसोफेगस में। एसोफेगस के बाद में कहां जाएगा? स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाए, इस लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा। पर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती है, यहाँ पे होता है रेक्टम, सॉरी यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट होएगा, यहाँ पे रेक्टम नहीं, रेक्टम ही है, सॉरी रेक्टम, और फिर क्लोएका, क्लोएका, ठीक है। और क्लोएका से बाहर निकल जाएगा ये क्लोएका एपरेटस से। ठीक है, तो देखिए पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री के नाम माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम, फिर क्लोएका एपरेटस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि अपने पढ़े हैं ह्यूमन के अंदर ड्यूडेनियम, इलियम, ये सब पढ़े हैं, तो ये इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं वो देखिए, वो लिखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं वो है अपना ड्यूडेनम, ड्यूडेनियम और इलियम। अब ये पूछ रहे हो भाई ये क्लोएका क्या है? क्लोएका ये समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए क्लोएका भी समझ में है। यहां तक आपको समझ में आ रहा हो कि भाई माउथ से आया, इधर से आया, इधर से इधर से इधर सब गया, ठीक है। अब ये क्लोएका क्या है देखिए, तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। आइए डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम साथ के साथ बनाते रहे हैं आप, ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम देखिए। यहाँ पे देखिए माउथ से आया अपना एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर एक क्लोएका। ये क्लोएका एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे क्लोएका एक स्ट्रक्चर है, देखिए क्लोएका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तीन कैनाल ओपन होती हैं, तीन कैनाल ओपन होती हैं। अब वो तीनों कैनाल कौन कौन सी हैं? पहली कैनाल एलिमेंट्री कैनाल, कौन सी? एलिमेंट्री कैनाल, कौन सी हो गई? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरी हो गई अपनी रिप्रोडक्टिव कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल। और थर्ड जो कैनाल है वो है अपनी एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है।
तो ये क्लोए का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल और एक्सट्रैक्टरी कैनाल तीनों प्रेजेंट होती है। क्लोए का एक चैम्बर है, क्लोए का एक चैम्बर है जिसके अंदर तीनों कैनाल ओपन होती हैं। अब ये इसमें देखिए डायग्राम के अंदर देखते हैं, ये इसोफेगस हो गया अपना, यहाँ पे देखिए सभी इसोफेगस हो गया। इसोफेगस के बाद में ये स्टमक हो गया, स्टमक के बाद में यहाँ पे अपन आ रहे हैं ये ड्यूडेनम हो गया, और फिर इसके आगे जाएंगे फिर ये इलियम हो गया, और इसके बाद में यहाँ पे रेक्टम प्रेजेंट है, रेक्टम के बाद में क्लोएका, और ये क्लोएका एपरेटस। तो यहाँ पे सब डिनोट करें आप, क्लोएका एपरेटस, क्लोएका, ये अपना इलियम, ये अपना ड्यूडेनम, ये स्टमक, ये इसोफेगस। अब भाई ये क्या स्ट्रक्चर है, इनको देखिए, ये अपना गॉल ब्लैडर, ये अपना पैनक्रियास। अब ये दो स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चर है, तो ये अपने स्ट्रक्चर क्या है इनको देखिए, इनको बताया गया है, ये अपने लीवर है, क्या है, ये अपना लीवर है, क्या है, लीवर। ये स्ट्रक्चर समझ में आया आप सबको? ये स्ट्रक्चर समझ में आया तो लाइक करें वीडियो को, ठीक है। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया। इसके बाद में अब आगे देखते हैं कि भाई ये एलिमेंट्री कैनाल का तो अपन ने पार्ट्स तो देख लिया, अब इसके बाद में प्रोसेस देखते हैं कि भाई प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिए, माउथ प्रेजेंट होती है, इनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है। क्या होती है, बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड टंग प्रेजेंट, बाइलोब्ड टंग प्रेजेंट, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देख लिया, अब हम प्रोसेस देखेंगे कि भाई आगे कैसे चलता है। अगला देखिए, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहले जो अपनी बाइलोब टंग होगी, वो क्या करेगी, फूड को गैदर करेगी, गैदरिंग ऑफ फूड। फिर उस फूड को कहां ले जाएगी, उस फूड को ले जाएगी बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से कहां जाएगा, फेरेंक्स में, फेरेंक्स में, और फेरेंक्स से कहां जाएगा, स्टमक में। स्टमक में आपको पता होगा कि अपने पास गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है और HCl प्रेजेंट होता है। जब ये गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिक्स हो जाएगा, व्हेन गैस्ट्रिक जूस मिक्स विथ food, then we called it chyme, then we called it chyme, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, chyme। यहां पे फूड का डाइजेशन पार्शली होएगा। यहां पे फूड का डाइजेशन कैसा होएगा, फूड डाइजेशन पार्शली। जब ये स्टमक से ये काइम आगे की तरफ जाएगा इंटेस्टाइन में, वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होएगा। कैसा होएगा, कंप्लीट डाइजेशन होएगा, कंप्लीट डाइजेशन होएगा। अब कंप्लीट डाइजेशन कैसे होएगा, क्योंकि यहां पे बाइल इम्यूनिफिकेशन होएगा। बाइल का क्या आएगा, बाइल आएगा, भाई गोल ब्लैडर से बाइल आएगा, गोल ब्लैडर से बाइल आया, उधर बाइल आया कॉमन बाइल डक्ट से, तो इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट होएगा, ऑफ फैट। इसके बाद में पैनक्रेटिक जूस आएगा, पैनक्रेटिक जूस आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, पैनक्रेटिक जूस आएगा, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं, चलो यही बता देता हूं। ये अपना गॉल ब्लैडर, ये बाइल डक्ट, ये गॉल ब्लैडर, इधर ये पैनक्रियास, और ये कॉमन डक्ट बन जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये क्या है, पैनक्रियास, पैनक्रियास। ठीक है, तो जब यहां से बाइल आएगा, यहां से पैनक्रेटिक जूस आएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम। यहां पे ये किसका डाइजेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेस्ट करेंगे, और यहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन अपन इंटेस्टाइन में देखेंगे, यहाँ पे कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। माइक्रोविलाई कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कोई सेल है उसके ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, देखिए ये है, ये कोई सेल है, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, इसे माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो यहां से ये एब्जॉर्ब करेंगे फूड को और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो अपन ने एब्जॉर्प्शन में देख लिया। अब इसके बाद में देखते हैं इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब है कि भाई फूड, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बाहर कैसे निकलेगा, वो बाहर अपने रेक्टम से होता हुआ क्लोएका से, क्लोएका एपरेटस से बाहर निकल जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा, पासेज थ्रू। ठीक है, ये सब आपने लिख लिया, ये चार्ट की फॉर्म में लिखिए। कभी भी नोट्स को पोथी की फॉर्म में मत बनाए कि एक मनाली भाई हम तो लिखते गए, उनको एक फ्लो चार्ट की तरह बनाए। फ्लो चार्ट की तरह बनाएंगे तो आप ऐसे चलेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखते हैं कि भाई लोग टंग में भाई सबसे पहले फूड कैप्चर करा, गैदर करा, फिर बकल गैस्ट्रिक, फिर फेरेंक्स, फिर स्टमक में क्या हुआ, स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस और एसिड है, वो दोनों में जब गैस्ट्रिक जूस मिक्स होएगा फूड के साथ तो उसको क्या बोलेंगे, काइम। जब इंटेस्टाइन जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइल इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, पैनक्रेटिक जूस क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। पोथियां नहीं बनानी है, अपन कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ही पावर है। ठीक है, तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए। फिर ये कभी भी बायो को रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, समझोगे तभी होगा क्लियर। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं जो अगला अपना छोटा सा टॉपिक है एनाटॉमी के अंदर। अपन जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन। क्या है, रेस्पिरेशन। कैसा है, रेस्पिरेशन। अब भाई अपन सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जैसे कि जो फ्रॉग है वो काफी टाइप के रेस्पिरेशन शो करता है। तो देखिए जब वो फ्रॉग है वाटर में होगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करेगा। कैसा शो करेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करेगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है कि ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। किसके थ्रू करेगा, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। स्किन के थ्रू कैसे कि जो वाटर में जो डिजोल्व्ड O2 होगी उससे ये अपने O2 को कैप्चर करेगा। डिजोल्व्ड O2 इन वाटर से ये डिफ्यूजन करेगा, सिंपल डिफ्यूजन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद वाटर हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं अपने लैंड में। लैंड पे जब ये शो करेगा तो ये क्यूटेनियस भी शो करेगा और ये पल्मोनरी भी शो करेगा, पल्मोनरी भी शो करेगा। तो पल्मोनरी का मतलब कि ये लंग्स से रेस्पिरेशन करेगा,
लंग्स कैसे होते हैं, इसके पिंकिश कलर के प्रेजेंट होते हैं। कैसे कलर के? पिंकिश कलर के प्रेजेंट होते हैं, पिंकिश, ठीक है, पिंकिश कलर के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं पिंकिश कलर के प्रेजेंट होंगे, जो कि कहां प्रेजेंट होंगे? अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, क्यूटेनियस, पल्मोनरी, और एक और है जो कि है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद में जो अपना स्लीप टाइम होता है इसका, जो जैसे समर स्लीप होता है, विंटर स्लीप होता है, जो हमने आपको बताया कि समर स्लीप को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। और विंटर स्लीप को, यही गलत हो गए आप, देखिए समर स्लीप को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में एक बार। ड्यूरिंग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कैसा शो करेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करेंगे। कैसा शो करेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आएगा कि भाई ये लंग्स है, कौन से कलर के हैं? लंग्स 1 पे है, कैसे कलर के हैं? पिंकिश कलर के, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में प्रेजेंट है। तो रेस्पिरेशन तो बहुत इजी है, वाटर में सब में याद रखिए कि सब में क्यूटेनियस तो है ही। कहां पे चेंज है? लैंड में चेंज है। तो याद करने का तरीका है कि याद रखिए लैंड को। लैंड में क्या है? पल्मोनरी और बक्कोफेरेंजियल दोनों, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए, आपको रेस्पिरेशन क्लियर हो जाएगा। वाटर में क्यूटेनियस, लैंड में भी भाई आंख बंद करके बोल दो कि आप देखें, वाटर में क्यूटेनियस हमें पता है, लैंड में सब होंगे बक्कोफेरेंजियल, क्यूटेनियस और अपना पल्मोनरी, तीनों शो करेंगे। इसके बाद में अपन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में क्यूटेनियस, सब में बोलो क्यूटेनियस, क्यूटेनियस, सब में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। इस पार्ट में अपन यहां तक कंप्लीट करेंगे। अगले जो पार्ट आएगा उसमें अपन करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अपने सेंस न्यूरल सिस्टम और सेंसरी स्ट्रक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट में सिर्फ मैं आपको यही बात बोलूंगा कि एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, ध्यान से सुनना। अगर आप हमेशा जीत के बारे में सोचते हो तो हार मर जाती है, कि अगर आप हमेशा जीत के बारे में सोचते हो तो हार मर जाती है, अगर आप हार के बारे में सोचते हो तो जीत डर जाती है। और मैं हार को मार दूंगा और मैं चाहता हूं आप सभी भी हार को मारें। मैं हमेशा जीत के बारे में सोचता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी जीत के बारे में सोचें। मैं अपनी जीत को डरने नहीं दे सकता हूं। इसके साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का थैंक यू।